पास्ट परफेक्ट टेंस में कुछ ऐसे स्पेशल सेंटेंस होते हैं जिनको बनाने के लिए हमें बिफोर का भी प्रयोग करना होता है। ठीक है, तो यूज ऑफ बिफोर वाले भी कुछ सेंटेंसेज होते हैं, उन सेंटेंसेस को इसमें पढ़ने वाले हैं। उन सभी सेंटेंसेस को इसमें इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि ऐसे सेंटेंसों को हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, जैसा कि थंबनेल पे आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि कैसे कैसे सेंटेंसेस मैं इसमें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें बिफोर की, तो बिफोर का मतलब होता है पहले। ठीक है, बिफोर मतलब होता है पहले। अगर हम बात करें कि बिफोर का प्रयोग कहाँ होगा, तो इसको पढ़ते हैं, इस स्टेटमेंट को जो मैंने अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। पास्ट परफेक्ट टेंस में कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जिनके बीच में पहले शब्द, ठीक है, पहले नामक शब्द का प्रयोग हुआ रहता है। ठीक है, ऐसे वाक्य होते हैं जिनके बीच में पहले शब्द का प्रयोग हुआ रहता है। जैसे यहाँ पे दो एग्जाम्पल मैंने लिखा है, इसके बीच में देख सकते हैं आप, यहाँ पे पहले का यूज हुआ है, यहाँ पे पहले का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हम बिफोर का प्रयोग करते हैं। पहला हमारा मेरे घर पहुँचने के पहले खाना बन चुका था। दूसरा है पुलिस के आने से पहले राजेश भाग चुका था। जी हाँ, तो दोस्तों ऐसे ही वाक्यों को हम कैसे अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम अंग्रेजी में कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें कि इन सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने रूल लिख रखा है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सब्जेक्ट ऑफ सेकेंड सेंटेंस। अब क्या कहेंगे आप लोग कि सर सेकेंड सेंटेंस इसमें क्या है, तो देखिए अगर आप इस वाक्य को ध्यान से देखेंगे तो इसमें दो तरह के वाक्य आपको देखने को मिलेंगे। पहला है पुलिस के आने से, ठीक है, ये पहला वाक्य हो गया हम लोग का। उसके बाद पहले लगा है बीच में और उसके बाद से एक और वाक्य बना है, चोर भाग चुका था। तो ये आपने देखा ही होगा, मेरे वीडियो को अगर आप शुरू से देख रहे हैं तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, जिसके अंत में होता है, मैंने बताया था कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है, तो यह जो वाक्य है पूरा इतना दूर का वो पास्ट परफेक्ट टेंस है और इसी का अंग्रेजी सबसे पहले बनाना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है सेकेंड सेंटेंस की अंग्रेजी सबसे पहले बनाओ। उसके बाद से हमें हैड का प्रयोग करना है। उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्रिया का तीसरा रूप। उसके बाद से बिफोर, पहले के लिए बिफोर लगा देना है। पहले तो इसकी बात करें तो इसके बारे में हमने पहले बता दिया है, इतना दूर तक जो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। उसके बाद से हमें बिफोर लिख करके पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। ये जो है पुलिस की आने से, यानी कि पुलिस आई। ठीक है, तो इतना दूर का जो सेंटेंस होता है इसको हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बनाते हैं। ठीक है, यानी कि हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट सेंटेंस लिखते हैं, इसका सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद से वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखते हैं, इसमें जो वर्ब है उसका सेकेंड फॉर्म आने है ना, तो इसका सेकेंड फॉर्म लिखते हैं। उसके बाद इसके साथ अगर ऑब्जेक्ट रहता है तो ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बन जाता है। तो चलिए हम बना करके दिखाते हैं आपको। तो पहला जो हमारा सेंटेंस है, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। सबसे पहले हमें देखना है कि दूसरा सेंटेंस इसमें क्या है, ये है चोर भाग चुका था। तो हम इसको बना लेंगे सिंपली पास्ट परफेक्ट के जैसे। तो सबसे पहले हम चोर की अंग्रेजी बनाएंगे तो लिखेंगे दी थीफ। उसके बाद हैड का प्रयोग करना है, तो हैड लिख दिया हमने, हैड। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, तो भाग चुका था ना, गॉन अवे। गॉन अवे मीन्स भाग चुका। ठीक है, उसके बाद से हमें बिफोर का प्रयोग करना है, तो बिफोर लिखेंगे। उसके बाद से हमें क्या करना है, सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट सेंटेंस। इस सेंटेंस, ये पहला सेंटेंस है, इसका सब्जेक्ट लिखना है। तो पुलिस क्या है, सब्जेक्ट है, बिफोर द पुलिस। उसके बाद से हमें वर्ब का दूसरा रूप लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं, वर्ब का दूसरा रूप लिखेंगे, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं द पुलिस, उसके बाद आने है ना, तो कम होता है, तो केम हो जाएगा सेकेंड फॉर्म। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपका वाक्य 100% सही होगा। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और भी एग्जाम्पल के आधार पे हम चलिए समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा है हमारा, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। ठीक है, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेकेंड जो है हमारा वाक्य, सेकेंड सेंटेंस के सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें, रोगी। तो रोगी का अंग्रेजी होगा द पेशेंट बोलते हैं उसको, द पेशेंट हैड। उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाते हैं क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड डाइड। उसके बाद से पहले की अंग्रेजी होगी बिफोर। उसके बाद डॉक्टर के आने से पहले ना,
दी डॉक्टर केम। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे डॉक्टर के आने, क्योंकि ये इतना दूर तक हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस के जैसे बनेगा। ठीक है, इतना दूर तक ध्यान रखना है कि पास्ट इंडिफिनिट में बनाना है, यहाँ तक हमें पास्ट परफेक्ट में बनाना है। और पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर के अच्छे से समझ लीजिए। उन सब वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। अगर आप वो पढ़ लेंगे तो इसको बनाने में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए हम तीसरे एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। अगला है हमारा, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी। सबसे पहले हमें क्या करना है, दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट को लिखना है। दूसरा अगर सेंटेंस हम देखेंगे तो ये पास्ट का परफेक्ट टेंस में है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल हम बता दिए हैं, इसे हम बना लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट देखेंगे, ट्रेन है तो लिखेंगे दी ट्रेन। उसके बाद हैड का प्रयोग इसमें होता है तो हैड। उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो खुल चुकी थी यानी स्टार्ट हो चुकी थी तो स्टार्टेड, ये थर्ड फॉर्म हो गया। उसके बाद पहले की अंग्रेजी बिफोर होती है तो बिफोर लिखेंगे, बिफोर। उसके बाद से अब दूसरे सेंटेंस को देखेंगे और दूसरे सेंटेंस को हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस की तरह से बनाते हैं। तो पास्ट इंडिफिनिट में हमने बताया सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट क्या है मेरे, तो मेरे की अंग्रेजी क्या होगी आई। उसके बाद से हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखना होता है। ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखना होता है। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिख देना है। ठीक है, बिफोर आई रीच्ड, रीच मीन्स पहुंचना और रीच्ड क्या हो जाएगा सेकेंड फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है तो ऑब्जेक्ट क्या है स्टेशन, रीच्ड टू स्टेशन। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गई होगी बहुत ही अच्छे तरीके से। तो एक लास्ट एग्जांपल है, इसको भी बना कर देखते हैं, उसके बाद से आपको खुद बनाना होगा। ठीक है, और आप समझ गए होंगे, और इसको बनाने के बाद और आप और अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो इसको भी समझ लीजिए कैसे बनेगा। मेरे स्कूल पहुँचने से पहले घंटी बज चुकी थी। सबसे पहले हम किसकी अंग्रेजी बनाएंगे, दूसरे वाक्य की। दूसरा वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे दी बेल। उसके बाद हैड का प्रयोग करेंगे इसमें हैड। उसके बाद बजना का क्या होता है रिंग रैंग रंग, तो थर्ड फॉर्म लिखना है तो रंग, दी बेल हैड रंग। उसके बाद पहले की अंग्रेजी बनानी है तो बिफोर हो जाएगा, बिफोर। उसके बाद मेरे, अब दूसरा सेंटेंस देखेंगे, ये हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बनेगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे बिफोर आई। उसके बाद से स्कूल पहुँचने तो रीच्ड, बिफोर आई रीच्ड। उसके बाद से वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया। उसके बाद से स्कूल, ऑब्जेक्ट लिखना है टू स्कूल। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये पास्ट परफेक्ट टेंस का जो स्पेशल केस था समझ में आ गया होगा। ऐसे वाक्यों को आप आसानी से बना लेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कहीं भी डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, हर एक प्रकार की डाउट यहाँ पे क्लियर